कोरोना वैक्सीन की किल्लत से हम सब जूझ रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई राज्य सरकार ज्यादा वैक्सीन देने की मांग कर रही है। राजस्थान भी इन राज्यों में से एक है, लेकिन इन दिनों वह कोरोना वैक्सीन की बर्बादी के आरोपों को लेकर सवालों में है। अशोक गहलोत सरकार आरोपों से साफ इनकार कर रही है, लेकिन रिपोर्ट और आंकड़े क्या कह रहे हैं आप भी जानिए। दैनिक भास्कर ने हाल ही में एक खबर छापी। इसमें दावा किया गया कि राजस्थान में 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की 500 वायल यानी कि शीशी कूड़ेदान में पड़ी मिली। यह भी दावा किया गया कि इनमें से तमाम शीशियां 20% से 75% तक भरी हुई थी। इनमें 2500 से भी ज्यादा डोजेस थीं जो बर्बाद हो गईं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। केंद्र सरकार की ओर से देश में वैक्सीन की बर्बादी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आने से पहले 25 मई को केंद्र ने दावा किया कि राजस्थान में 11% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिटेल्स देते हुए बताया कि 16 जनवरी से 17 मई के बीच राज्य में 11.5 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज बेकार चली गई। अप्रैल महीने में 7% बर्बाद हुई। वहीं मई के महीने में 3% वैक्सीन बेकार होने की बात केंद्र की ओर से बताई गई। ऐसी बर्बादी के केंद्र के आरोपों पर राज्य सरकारें सवाल उठाती रही हैं। कुछ दिनों पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों की भी इस मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से रस्साकशी हुई थी। इस बार भी राजस्थान सरकार ने आरोपों को गलत बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उल्टे आरोप लगा दिया कि गड़बड़ी कोविन ऐप में थी। राजस्थान में तो केवल 2% वैक्सीन ही बेकार हुई हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आंकड़े बताते हुए ट्वीट किया, प्रदेश में 1.66 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यहाँ 18 से 44 आयु वर्ग में 0 वेस्टेज है। 45 से अधिक उम्र वालों के लिए तय वैक्सीन का वेस्टेज 2% से भी कम है। ये केंद्र द्वारा अनुमानित 10% की सीमा और 6% के राष्ट्रीय औसत से बेहद कम है। राजस्थान वैक्सीनेशन में देश भर में अग्रणी है। राजस्थान सरकार ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को भी खारिज किया, जिसमें दावा किया गया था कि जिन टीकाकरण केंद्रों तक भास्कर की टीम पहुंची वहां करीब 25% वैक्सीन की बर्बादी हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इसके जवाब में एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। अखबार के दावे को तथ्यों से परे और भ्रामक करार दिया। ट्वीट में लिखा, दैनिक भास्कर अखबार में डस्टबिन में वैक्सीन मिलने की खबर पूर्णतः तथ्यों से परे और भ्रामक है। वैक्सीन वायल का उपयोग करने के बाद इन्हें नियमानुसार संबंधित चिकित्सा संस्थान में ही जमा करवाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप भी लगाया कि अखबार के पत्रकारों ने खुद को राजस्थान सरकार और WHO का अधिकारी बताकर ये वायल हासिल किए थे। उन्होंने ट्वीट में लिखा, इस खबर के लिए संबंधित पत्रकारों ने स्वयं को गलत तरीके से स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान का उच्च अधिकारी एवं WHO का प्रतिनिधि बताया। संबंधित कर्मचारियों पर दबाव डालकर उनसे इन वायल को प्राप्त किया। ये वायल किसी डस्टबिन में नहीं मिली हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। अखबार से जवाब तलब किए जाने की भी बात कही। उन्होंने ट्वीट में आगे कहा कि कोरोना वैक्सीन की हर डोज की पूरी जानकारी केंद्र सरकार के कोविन EVIN सॉफ्टवेयर पर दर्ज की जाती है। जिन वायल के बारे में अखबार ने जानकारी दी वह सभी सॉफ्टवेयर में दर्ज हैं। इन सभी वायल्स का भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार समुचित उपयोग किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि कोरोना वैक्सीन के एक वायल में 10 लोगों को लगाने लायक डोज होती है। एक बार वायल खुल जाए और 10 लोग उपलब्ध हों तो एक ही वायल से सभी को वैक्सीन लगाई जा सकती है। लेकिन अगर वायल खुलने के 4 घंटे के अंदर 8 लोग ही वैक्सीन लगवाने आए तो बाकी की 2 डोज बेकार हो जाती है। राजस्थान सरकार ने वैक्सीन की बर्बादी के दावों को नकार तो दिया, लेकिन उस पर सवाल कम नहीं हुए। दैनिक भास्कर ने मंत्री के आरोपों और दावों के बाद नई खबर छापी। जयपुर एडिशन के 1 जून के संस्करण में कचरे में मिली वायल्स पर दर्ज बैच नंबरों की जांच करने की चुनौती दे डाली। आप भी देखिए। अब देखना यह है कि राजस्थान सरकार अखबार के इस दावे के बाद क्या जवाब देती है। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन की वायल को डिस्पोज करने को लेकर क्या नियम प्रावधान है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के रखरखाव को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी में वैक्सीन की खुली हुई वायल्स के दुरुपयोग को रोकने की प्रक्रिया भी बताई गई है। इसके मुताबिक एक सेशन के लिए किसी वैक्सीनेशन सेंटर को वैक्सीन की जितनी वायल्स दी जाती है उन्हें वापस कोल्ड चेन पॉइंट पर लाना जरूरी है। ये कोल्ड चेन पॉइंट जगह जगह बनाए जाते हैं। इनमें वैक्सीन की भरी हुई वायल्स को निर्धारित तापमान में रखा जाता है। यहीं से वैक्सीनेशन सेंटर्स तक इनकी सप्लाई होती है। वैक्सीनेशन के बाद सभी वायल्स को कोल्ड चेन पॉइंट पर वापस भेजना जरूरी होता है। उनमें से चाहे थोड़ी बहुत दवा इस्तेमाल हुई हो या पूरी खाली हो चुकी हो, ऐसी वैक्सीन वायल जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ हो वो भी कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजनी होती हैं। गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि वैक्सीन की पूरी या आधी इस्तेमाल हो चुकी वायल्स का डिस्पोजल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।
सीबीसीबी की गाइडलाइंस में कोविड-19 की वैक्सीन के डिस्पोजल पर खास तौर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आमतौर पर वैक्सीन के डिस्पोजल के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है ऑटोक्लेविंग। इसका आसान शब्दों में मतलब है डिसइंफेक्ट करना। इन शीशियों को बहुत तेज गर्म पानी से साफ किया जाता है, फिर सुखाया जाता है ताकि दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। दूसरा तरीका है माइक्रोवेविंग। इसमें माइक्रोवेव के इस्तेमाल से इन शीशियों को साफ किया जाता है। ये दोनों ही तरीके दूर दराज के इलाकों में नहीं होते। ऐसे में वायरस को जिले के अस्पताल या अन्य किसी सरकारी संस्थान में ले जाकर डिस्पोज किया जाता है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।